आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है, सब्जेक्ट है, वो 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अंतर्गत जो मेरा सेशन है आज का, जो आज मेरा टॉपिक है, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ठीक है, जो कहते हैं भूमि की हवा एवं समुद्री हवाएं। ठीक है, तो हमने आपको पिछली क्लास में आपको विंड्स के बारे में बताया था कि विंड्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ विंड क्या होती हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो समुद्री हवाएं होती हैं। ठीक है, समुद्री हवा और भूमि की सतह पे भूमि की हवा जो होती है, यानी कि लैंड ब्रिज जिसको बोलते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि लैंड ब्रिज क्या होती है और समुद्री जो सी ब्रिज होती है वो क्या होती है, यानी भूमि की हवाएं और समुद्री हवाएं क्या होती हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से ये मौसम को परिवर्तित करती हैं। आइए इसके बारे में हम जानते हैं और शुरुआत करते हैं। तो भूमि की हवा और समुद्री हवा बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की, तो हम इसको छोटे शब्दों में अगर डिफाइन कर सके, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो होती है वो प्रकृति में हवा का चलना एक सामान्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर के कारण वायु दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। इसी सिद्धांत पर आधारित दो प्रमुख स्थानीय हवाएं हैं, भूमि की हवा और समुद्री हवाएं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रकृति में जो है वो हवा का चलना एक सामान्य बात है। ठीक है, प्रकृति में प्रकृति प्रदत्त जो होती है, ठीक है, जिसको हम जीवन दानी कहते हैं, हवा जो है वो एक प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से हवाएं प्रवाहित होती रहती हैं और इन्हीं हवाओं के द्वारा हम सांस लेते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जीव जो है वो जीवित रहता है। ठीक है, तो ये हवाएं जो है वो मुख्य रूप से भूमि की सतह पर प्रवाहित होती हैं, तो भूमि की हवा हो गई। समुद्र की सतह पर जब प्रवाहित होती हैं तो समुद्री हवा जो है वो कहलाती है। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं हवाएं, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भूमि की हवा और समुद्री हवा, लैंड ब्रिज और जो है सी ब्रिज। ये हवाएं जो होती हैं वो तापमान में अंतर उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, जो वातावरण का तापमान होता है उसमें अंतर उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, उसको परिवर्तित कर देती है, मतलब तापमान को नियंत्रित करने में हवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और ये हवाएं जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है वो प्रवाहित होती है, मतलब हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो है वो प्रवाहित होते हैं, जिससे हवा का प्रवाह निरंतर होता रहता है और तापमान में जो है वो निरंतर परिवर्तन आता रहता है। तो ये जो हवाएं होती हैं वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है भूमि की हवा, जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं, और दूसरी होती है सी ब्रिज यानी समुद्री हवा। ठीक है, ये हवाएं विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनुभव की जाती हैं और स्थानीय जलवायु, मौसम तथा मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ये हवाएं विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनुभव की जाती हैं और स्थानीय जलवायु, मौसम तथा मानव जीवन पर क्या होता है, अपना महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो डालती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो समुद्री हवा की। ठीक है, सी ब्रिज की अगर बात करें कि सी ब्रिज जो है क्या होती है, तो समुद्री हवा जो होती है वह ठंडी हवा जो दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर बहती है, इसे अंग्रेजी में सी ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्री हवा जो है वो जो समुद्र की सतह से प्रवाहित होती है, तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जिससे वो क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, समुद्री हवाएं समुद्र क्षेत्र से प्रवाहित होकर भूमि क्षेत्र की ओर, ठीक है, समुद्र से मैदानी क्षेत्र की ओर जो है वो समुद्री तटीय क्षेत्र से जो है वो मैदानी क्षेत्र की ओर जो है वो प्रवाहित होती है और ये ठंडी होती है और इसे अंग्रेजी में सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। तापमान को नियंत्रित करने में, अधिक तापमान को नियंत्रित करने में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, तो जैसे आप इनमें देख सकते हैं, ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र के तल से जो हवाएं प्रवाहित हो रही हैं उसे क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं, क्योंकि ये जल से, तो जल की मात्रा इसमें अच्छी होती है तो ये ठंडक लाती है। ठीक है,
तापमान यानी गर्म तापमान को ठंडा करने में काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसमें वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। समुद्र के क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों की ओर ये हवाएं जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज। ठीक है, समुद्री हवा बनने की प्रक्रिया की बात करें, समुद्री हवा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो दिन के समय सूर्य की किरणें भूमि और समुद्र दोनों पर पड़ती हैं, परंतु भूमि जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो दिन के समय सूर्य की किरणें जो होती हैं वो भूमि और समुद्र दोनों पर पड़ती हैं, परंतु भूमि जल की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है वो भूमि का तापमान तेजी से बढ़ता है। भूमि के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। ठीक है, हल्की हवा ऊपर उठ जाती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है, सूर्य किरणें भूमि और समुद्र दोनों पर पड़ती हैं, परंतु भूमि जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जब भूमि पर पड़ती है तो भूमि क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, लेकिन जल जो है, क्योंकि जल प्रवाहित होता रहता है तो जल उतनी जल्दी नहीं गर्म होता है। तो भूमि जब गर्म हो जाती है तो भूमि के गर्म होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूमि का तापमान क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है और भूमि के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो भूमि के ऊपर की हवा होती है, ठंडी हवा होती है, जब भूमि गर्म हो जाती है तो हवा भी क्या होती है, गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठ जाती है, जिससे कि निम्न दाब क्षेत्र जो है वो बनता है। समुद्र का पानी धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, इसीलिए वहां की हवा अपेक्षाकृत ठंडी और भारी होती है। ठीक है, मतलब कि जो समुद्र का पानी होता है वो धीरे धीरे करके गर्म होता है। ठीक है, तो उसका तापमान कम होता है और समुद्री हवाएं क्या होती है, ठंडी होती हैं। ठीक है, ठंडी होती है, उसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और वो भारी भी होती है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है। हवाओं का जो प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं कि हवाओं का प्रवाह जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। इस प्रकार जो है वो समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहने लगती है, यही समुद्री हवा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, समुद्र से ठंडी हवा जो होती है वो भूमि की ओर बहने लगती है, यही क्या कहलाती है, समुद्री हवा जो है वो कहलाती है। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे समुद्री हवा की विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी ब्रिज की अगर बात करें कि समुद्री हवाओं की प्रमुख क्या विशेषताएं होती है, तो समुद्री हवाएं जो होती हैं यह विशेषता होती है कि ये हमेशा क्या करती है, दिन में चलती है। कैसे चलती है, हमेशा दिन में चलती है। यह ठंडी और अर्ध नमी युक्त होती हैं। तो इसमें क्या होती है, ये ठंडी होती है और नमी युक्त होती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प की मात्रा होती है, तो इसमें मॉइस्चर जो है वो अधिक होता है और ठंडी होती है। ये जो है तापमान को शीघ्र परिवर्तित कर देती है, जैसे कि समुद्र के तल से प्रवाहित होती है, भूमि की ओर जब प्रवाहित होती है तो काफी हद तक भूमि के तापमान को जो है वो कम कर देती है और उसे ठंडा करने में इनकी भूमिका होती है। तटीय क्षेत्रों में तापमान को संतुलित करती हैं। जैसा कि अभी मैं बताया आपको, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ये ठंडी हवा जब प्रवाहित होती है तो वहां का तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो वहां के तापमान को, समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित करने में जो समुद्री हवाएं होती हैं उनकी काफी अहम भूमिका होती है। ठीक है, दोपहर के समय अधिक प्रभावी होती है। क्या होती है, दोपहर के समय जो है वो ये अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, दोपहर के समय क्या होती है, अधिक इफेक्ट होती है, मतलब कि अधिक होती है। जब हवाएं तेज चलती है दोपहर के समय तो दोपहर के समय ज्यादा ये प्रभावी होती है। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सी ब्रिज यानी कि समुद्री हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो समुद्री हवाएं क्या अपना प्रभाव डालती है, ये तटीय क्षेत्रों में गर्मी कम रखती है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। ये तटीय क्षेत्रों के में गर्मी कम करती है और वहां ठंड को, मतलब तापमान को नियंत्रित करने में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है,
मौसम सुहावना और संतुलित रहता है। ठीक है, मौसम जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर मौसम कैसा रहता है, सुहावना रहता है और संतुलित रहता है। ठीक है, सुहावना होता है, संतुलित रहता है, मछुआरों और समुद्री व्यापार में सहायक होती है। ठीक है, मछुआरों के लिए और समुद्री व्यापार में जो है वो सहायक होती है। मतलब कि कहने के मतलब कि वहां का तापमान, मतलब कि तापमान को कम किए रहती, ठंडक पहुंचाई रहती है, तो मछुआरों के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, और समुद्री व्यापार में जो है वो सहायक होती है। मतलब कि समुद्र से जो है समुद्री जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसकी ओर प्रवाहित होती है। तो जो है जो समुद्री साधन होते हैं, ठीक है, सी पोर्ट वगैरह, उनके नाव हो गया, सी पोर्ट हो गया, उनके चलने में काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्री हवाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी यह बादल हल्की वर्षा भी ला सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि कभी कभी ये जो है वो बादल और वर्षा भी लाने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए मुंबई, चेन्नई जैसे समुद्र तटीय शहरों के दिन के समय समुद्री हवा के कारण तापमान अपेक्षाकृत संतुलित है। ठीक है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान काफी जो है नियंत्रित होता है। तो बात करें से मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, मुंबई और चेन्नई जैसे जो समुद्र तटीय के क्षेत्र के शहर हैं, समुद्री हवा के कारण तापमान अपेक्षाकृत संतुलित रहता है। ठीक है, जो तटीय क्षेत्र के शहर है जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो वहां पर काफी तापमान को नियंत्रित किए रहते हैं। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करके रखते हैं। इस प्रकार से वहां के तापमान को संतुलित जो है वो किया जाता है। ठीक है, भूमि की हवा बात करें, लैंड ब्रिज की बात करें। ठीक है, भूमि की हवा की बात करें तो भूमि की हवा वह हवा है जो रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहती है। इसे अंग्रेजी में लैंड ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, तो भूमि की हवा यानी लैंड ब्रिज जो है वो, तो भूमि की हवा वह हवा है जो रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, तो भूमि की हवा वह हवा होती है जो रात्रि के समय जो है वो भूमि से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, तो बहती है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहा जाता है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, भूमि की हवा बनने की प्रक्रिया की बात करें, द प्रोसेस ऑफ लैंड ब्रिज फॉर्मेशन की बात करें, तो भूमि की हवा बनने की प्रक्रिया की बात करें तो रात के समय सूर्य की किरणें नहीं होती, जिससे भूमि जल्दी ठंड हो जाती है। इसके कारण है। ठीक है, तो भूमि की हवा बनने की प्रक्रिया की बात करें कि किस प्रकार से भूमि में जो है वो हवा का निर्माण होता है, तो भूमि की हवा की बात करें तो रात के समय सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, जिससे भूमि जल्दी ठंड हो जाती है। भूमि कैसे होते हैं, जल्दी ठंड हो जाती है। इसके कई कार्य कारण हैं। ठीक है, तो जैसे ये सारी क्या है, ये लैंड ब्रिज होती है जो भूमि की सतह से जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, लैंड ब्रिज क्या होती है, जो भूमि की सतह से प्रवाहित होती है, उसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। ये जो है आपकी वार्म एयर है, जो आप रेड से देख रहे हैं, ये गर्म हवाएं होती हैं। कैसी हवा है, गर्म हवा है। और ये क्या होती है, ये जो समुद्र तल से बह रही है क्या होती है, ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भूमि की सतह से जो बहने वाली हवाएं होती हैं उसे हम वो भूमि लैंड ब्रिज कहते हैं। ये हवाएं क्या होती हैं, भूमि तो गर्म होती है, सूर्य के तापमान से भूमि गर्म हो जाती है, लेकिन जब सी ब्रिज यानी कि समुद्री हवाएं जब प्रवाहित होती है तो वो जब भूमि पर पड़ती है तो भूमि के तापमान को कम कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान को नियंत्रित करने में, ठीक है, जो है समुद्री हवाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। भूमि का तापमान तेजी से घटता है। ठीक है, तो जब समुद्री हवाएं जो होती हैं, समुद्री हवाएं जब भूमि पर पड़ती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, समुद्री हवाएं जब पृथ्वी यानी भूमि पर पड़ती हैं तो क्या होता है, भूमि का जो तापमान होता है वो तेजी से कम होता है, यानी घट जाता है। भाई आप सरल सी भाषा में सोचो कि जब समुद्री हवाएं जो है, जब ठंडी हवा, समुद्री हवा, भारी हवा जब भूमि पर पड़ेगी तो भूमि की गर्म हवाओं का तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और
भूमि के ऊपर की हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है। ठीक है, तो भूमि के ऊपर की जो हवा हल्की हो जाती है गर्म होने के कारण, यानी उसका वायु दाब काफी घट जाता है, तो थोड़ा सा भारी हो जाती है और इसका वायु दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। ये प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए वह भूमि की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि समुद्र का जो जल होता है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए वो अपेक्षाकृत जो है वो गर्म रहता है। ठीक है, समुद्र के ऊपर की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म और हल्की होकर के ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र जो है वो बन जाता है। ठीक है, और भूमि पर उच्च दाब बनाता है। भूमि पर क्या बनाता है, उच्च दाब का निर्माण जो है वो करता है। ठीक है, हवा जो होती है, हवा उच्च दाब यानी भूमि से, हवा उच्च दाब भूमि से निम्न दाब समुद्र की ओर बहती है। कहां से बहती है, हवा जो होती है उच्च दाब भूमि से क्या करती है, निम्न दाब समुद्र की ओर जो है वो बहती है। ठीक है, तो हवा हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हवा होती है हमेशा उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि उच्च वायु दाब यानी कि जो है भूमि से समुद्र की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जो है वो भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा भूमि की हवा कहलाती है। तो भूमि से जो हवा समुद्र की ओर बहती है उसे हम भूमि की हवा कहते हैं। ये भूमि से जो गर्म हवा होती है वो समुद्र की ओर जाती है, तो उसका तापमान कम हो जाता है, वो भारी हो जाती है, उसमें वायु दाब जो है वो बढ़ जाता है, यानी हवा का जो प्रेशर होता है वो जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे छात्रों भूमि की हवा की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ लैंड ब्रिज के बारे में। ठीक है, भूमि की हवा की विशेषताएं की अगर बात की जाए कि भूमि की हवा की क्या विशेषता होती है, तो ये जो होती है वो हमेशा रात में चलती है। ये आप याद रखिएगा कि भूमि की हवाएं क्या होती है, हमेशा रात्रि में चलती हैं। रात्रि में जो है वो समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये हवाएं दिन में नहीं चलती हैं। यह जो होती है वो शुष्क होती हैं, कम नमी वाली होती हैं। कैसी होती हैं, क्योंकि जब भूमि का तापमान अधिक होता है तो हवाएं क्या होती हैं, इसकी नमी जो होती है वो खत्म हो जाती है और हवाएं बिल्कुल हल्की हो जाती हैं, तो इसका भार भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यह बिल्कुल शुष्क होती हैं, कम नमी वाली होती हैं, कम भार वाली होती हैं। इसकी गति जो होती है वो समुद्र हवा से कम होती है, यानी कि समुद्री हवाएं जो होती हैं उसकी गति जो है वो अधिक होती है, और जो भूमि वाली हवाएं हैं, लैंड ब्रिज है, उसकी गति क्या होती है, कम होती है। इसका कारण क्या है कि जो भूमि वाली हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं, उनका वायु दाब जो होता है, हवाओं के अणुओं के बीच जो दबाव होता है वो कम होता है। ठीक है, समुद्री हवाएं जो होती हैं वो भारी होती हैं, उनका हवाओं के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, दबाव अधिक होता है। तो कहने का मतलब है कि अधिक तापमान होने के कारण इनके दबाव कम हो जाता है, नमी खत्म हो जाती है, तो इन जो होती हैं इसकी गति भी क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो भूमि की हवाओं की गति क्या होती है, कम हो जाती है, जबकि समुद्री हवाओं की गति क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उनका दाब जो होता है वो उच्च होता है। ठीक है, उच्च दाब के कारण समुद्री हवाओं का दाब गति क्या होती है, अधिक तीव्र होती है। ठीक है, यह तटीय क्षेत्रों में तापमान संतुलित बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये जो समुद्री हवाएं होती हैं वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तापमान को क्या करती हैं, नियंत्रित किए रहती हैं, तापमान को संतुलन बनाए रखती हैं। जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो तापमान है बहुत कम रहता है, वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा रहता है। यानी तापमान को नियंत्रित करने में समुद्री हवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। ठीक है, हम बात करेंगे भूमि की हवा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैंड ब्रिज। तो भूमि की हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, ये समुद्र की ओर ठंडी हवा बहती है। क्या होती है, समुद्र की ओर ठंडी हवा बहती है। मछुआरे रात के समय समुद्र में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो भूमि की हवा का क्या करते हैं, रात में मछुआरे समुद्र में जाने के लिए इसका यूज करते हैं। यह स्थानीय मौसम प्रणाली का संतुलन बनाए रखती है, मतलब जो स्थानीय मौसम प्रणाली होती है उसका संतुलन बनाए रखने में ये
जो भूमि की हवा है इसका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अंतर की बात करें। अगर हम बात करें छात्रों तो थोड़ा सा अंतर में कि भूमि की हवा और समुद्र की हवा में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहला हम क्या लेंगे, आधार लेंगे, यानी चलने का समय। तो जो समुद्री हवाएं होती हैं वो कब चलती हैं, दिन में चलती है। कब चलती है, दिन में। और जो भूमि की हवा है वो क्या चलती है, हमेशा रात्रि में। दिशा की बात करें, ठीक है, अगर हम दिशा की बात करें तो समुद्री हवाएं जो होती हैं वो समुद्र से भूमि की ओर प्रवाहित होती है, और भूमि की हवा जो होती है वो भूमि से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जस्ट दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है, इसके बाद तापमान की बात करें तो जो समुद्री हवाएं होती हैं वो ठंडी और नम होती है। क्या होती है, ठंडी होती है और नमी युक्त होती हैं। ठीक है, भूमि की हवा जो होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, शुष्क और ठंडी होती है, यानी हल्की होती है। दाब की स्थिति की बात करें तो समुद्री हवा पर उच्च दाब होता है, और जबकि भूमि पर क्या होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, तो समुद्री हवा पर क्या होता है, उच्च दाब होता है, इसका क्या होता है, भूमि पर उच्च दाब होता है। प्रभाव की बात करें तो दिन में गर्मी कम करती हैं। ठीक है, समुद्री हवाएं क्या करती हैं, दिन में गर्मी को कम कर देती हैं। भूमि की हवा जो होती है वो रात में तापमान संतुलित करती है। भूमि की हवाएं क्या करती हैं, रात्रि में तापमान को नियंत्रित करती हैं, लेकिन दिन में काफी जो है वो गर्म होती हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि समुद्री हवा और जो है ये भूमि की हवा में क्या डिफरेंट है, तो इस प्रकार से आप अंतर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक कारण की अगर बात की जाए, साइंटिफिक रीजन की, ठीक है, साइंटिफिक रीजन की बात करें तो भूमि और जल के तापमान में अंतर का मुख्य कारण उनकी विशिष्ट उष्मा क्षमता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। जल की उष्मा क्षमता भूमि से अधिक होती है, अर्थात जल को गर्म या ठंडा होने से अधिक समय लगता है। इसी कारण से दिन में भूमि जल्दी गर्म, समुद्र हवा। ठीक है, तो भूमि क्या होता है, जल के तापमान में अंतर मुख्य कारण है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भूमि और जो है जल का जो है वो उसका गर्म होने के कारण है कि उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी गुप्त उष्मा होती है। तो भूमि जो है जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जल जो है वो धीरे धीरे करके गर्म होता है। और जल की जो उष्मा क्षमता भूमि के अधिक होती है, जल को गर्म या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे कि दिन में भूमि क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, और समुद्री हवा क्या होती है, जो है उसे ठंडा करने का काम करती है। रात में क्या होता है, भूमि जल्दी ठंडी होती है और भूमि की हवा के कारण। ठीक है, तो भूमि की हवा के कारण रात में क्या होता है, भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, और दिन में भूमि क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, और समुद्री हवाएं उसको ठंड करती हैं। समुद्री हवाएं क्या होती हैं कि उसे जो है वो जल्दी से जो है वो ठंडा करने में हेल्प करती है। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो संवहन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये ठंडी और गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, संवहन जो प्रक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश में जो संवहन प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा पृथ्वी जो होती है वो गर्म होती है। समुद्री जो जल होता है संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही गर्म होता है, जिसे हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट की बात करें, जलवायु पर प्रभाव की अगर बात करें कि समुद्री हवाओं का और भूमि की हवाएं होती है यानी लैंड ब्रिज, उसका क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे। तो भूमि और समुद्री हवाएं तटीय क्षेत्रों की जलवायु को संतुलित बनाती हैं। भूमि और समुद्री हवाएं क्या करती हैं, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती हैं, संतुलित बनाती हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान का अंतर कम होता है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान का अंतर काफी कम होता है, आर्द्रता अधिक रहती है। ठीक है, आर्द्रता क्या होती है, अधिक रहती है, और तटीय क्षेत्रों में तापमान में काफी अंतर होता है। कृषि और मत्स्य उद्योग को लाभ मिलता है। क्या मिलता है, कृषि और मत्स्य उद्योग को क्या करता है, लाभ जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रभाव होता है। मौसम पूर्वानुमान में इन हवाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि मौसम के पूर्वानुमान में इन हवाओं का अध्ययन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि भूमि की हवाएं और समुद्री हवाओं के बारे में जानना आवश्यक होता है, जो कि मौसम के पूर्वानुमान में हेल्प करती है कि कब बारिश होगी, ठीक है, किस समय क्या तापमान रहेगा।
तो इस प्रकार से जो है वो काफी ये इंपॉर्टेंट होती हैं और कृषि और मत्स्य पालन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है, यानी तापमान को नियंत्रित करने में काफी हेल्पफुल होती है, आर्द्रता अधिक लाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण के लिए बात करें कि जैसे कोलकाता जैसे शहर में समुद्री प्रभाव के कारण आर्द्रता अधिक रहती है। ठीक है, तो जैसे कोलकाता जैसे शहर में क्या होता है कि समुद्र आर्द्रता क्या होती है, अधिक रहती है। वो किसके कारण होती है, वो समुद्री हवाओं के कारण ही होती है। दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है इन हवाओं का, मछुआरे क्या करते हैं, नाव चलाने के लिए इन हवाओं का उपयोग करते हैं। तो समुद्री हवाएं होती हैं, उसका उपयोग मछुआरे नाव चलाने के लिए करते हैं कि जिस प्रकार से जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में वो चलते हैं और वो जो है वो उनको आसानी होती है। ठीक है, तटीय पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना रहता है। ठीक है, ये हवाएं जो होती हैं वो तटीय के जो पर्यटन स्थल है बनाए गए हैं, जहां पर्यटक आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, उनको खुशनुमा मौसम प्रदान करती है। ठीक है, तो समुद्री तटाएं जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, यानी कि जो प्रदूषण जो तमाम प्रकार की विषैली गैस है जो है तमाम प्रकार औद्योगिक कल कारखानों से जो है जहाजों से और तमाम प्रकार के जो वाहन चलते हैं डीजल में पेट्रोल इंजन के, उनसे जो विषाक्त गैसें निकलती हैं, ये हवाएं क्या करती हैं, उनको हटा करके वातावरण को शुद्ध करने का काम जो है वो करती हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय वर्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं, मतलब ये जो समुद्री हवाएं होती हैं, ठीक है, ये जो है क्या करती हैं, स्थानीय मौसम को अचानक परिवर्तित कर देती हैं और स्थानीय मौसम में स्थानीय स्थान पर जो है वो लोकल एरिया में वर्षा करने में भी काफी हेल्पफुल होती हैं। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में जो है वो इन हवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको पढ़ा दिया कि लैंड ब्रिज क्या होती है और सी ब्रिज क्या होती है, भूमि की हवाएं और समुद्री हवाएं क्या होती हैं, क्या इनके महत्वपूर्ण योगदान है, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है कृषि पर, क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, इनका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन पे। ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से लिए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरबीएस महाविद्यालय पर जो है वो जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।